मुन्ना खान साहब, बार बार ये बात कही जाती है, अजीज कुरैशी भी कह रहे, दानिश भाई भी कह रहे और बाकी सभी लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। ठीक, राशन की दुकान पर जितना राशन हिंदू को मिल रहा उतना ही मुसलमान को मिल रहा। ठीक, जिस बस में हिंदू चढ़ के जा रहा उस टिकट लेके उसी मुसलमान। अब या तो ये कहो भाई हमको फ्री जाने दो तो अलग बात है, जिस ट्रेन में, दानिश भाई अभी नहीं, मुन्ना खान के पास जा रहे हैं, जिस ट्रेन में वो चल रहा उसी में, जिस सड़क पर वो उसकी गाड़ी दौड़ रही उसी पे हिंदू की दौड़ रही। मुझे आप बता दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में, शौचालय में, जनधन में मुसलमान भी हिंदू भी। ठीक, मुझे वो तो दिखाओ कोई जहां ये सरकार ने लिख के, किसी सरकार ने कहा हो कि इस योजना का लाभ केवल हिंदू लेंगे, यानी केवल हिंदुओं के लिए रसगुल्ला बटेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं हुआ क्या? फिर हंगामा क्यों मचाए सब लोग? जी अब अमिताभ जी, मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है आपसे कि मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लें। वो बहुत राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, तो एक बार जन गण मन अधिनायक जय सुना दे वो मुझे। मैं भी मुस्लिम हूं, मैं भी इस देश का वासी हूं, वो भी इस देश के वासी है। एक बार मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं वो सुनाएंगे जब उनसे बात आएंगी, सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे। अरे गजब करते हो आप ना मुन्ना खान, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ भाई, मेरे बहस में ऐसे भागो नहीं, 1 मिनट रुको, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाओ, ऐसे नहीं। अभी दानिश भाई कह रहे थे आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि हम भारत माता की जय बोले, संविधान हमें इजाजत देता है। ठीक, इसलिए आप कौन होते हैं कि मैथिल क्या बोले ये कहने वाले? इनको भी संविधान इजाजत देता है कि अपनी मूंछ में चमेली का तेल लगाओ और चाहे नारियल का। ठीक, आप कौन होते हैं इनको सलाह देने वाले? ये जो कहेंगे वो करेंगे। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, मुझे कोई सरकार ऐसी दिखाओ जिसमें ये लिख के आया हो कि भाई हिंदू को 4 रसगुल्ला सुबह नाश्ते मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। मुन्ना खान, सवाल यह है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं किया, तो काय को हंगामा मचाए हो सब लोग के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म गारत हो रहा है। तो क्या कैसे कैसे उर्दू के कठिन लफ्ज ला रहे हो? क्यों? वो इसलिए कहा गया है कि भेदभाव जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2014 में, भैया मैंने निवेदन किया, मुझे वो सरकारी पत्रक दिखाओ, कौन क्या कह रहा छोड़ो, जिसमें ये लिखा हो कि दूध मलाई हिंदू को मिलेगी और केवल छाछ मिलेगा मुसलमान को। ऐसा कहीं आया? अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी? जी अब मैं जवाब दे दूं? जी अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी? जी जी भाई, इसलिए कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषणों में कहा कि मित्रों कपड़े से पहचानो। उनके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, अनुराग ठाकुर मैं बैनाम कहता हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, फलाम ढिकाओ। गद्दारों को मारो, गद्दारों को मारो तो क्या तकलीफ है? गद्दारों को इनाम दे दिया, कार्रवाई की। अरे भाई आपको क्या तकलीफ है गद्दारों से? भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कार्रवाई की। गजब करते हो, बजाबते उसे मंच पे बुला के सम्मान करने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, उन्हें माला पहनाने का काम किया। मेरा विनम्र सवाल, सबकी आवाज रुकिए, मेरा सवाल, अनुराग ठाकुर ने किसी जाति का, मजहब का नाम लिया होता मैं उनके बयान की आलोचना करता। अगर कोई ये कह रहा है गद्दारों को मारो, तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए कि हाँ गद्दारों को मारा जाना चाहिए। क्या ये चाहते हो कि गद्दारों को हम गोद में लेके घूमेंगे? इसमें क्या समस्या? और आपको क्यों समस्या? आपका गद्दारों से क्या लेने देना मुन्ना खान भाई? नहीं, हाँ भले आदमी हो, गद्दार लोग परेशान हो, आपको क्या परेशानी? नहीं, सवाल ये है कि जिस तर्क पे, जिस टॉपिक पे कहा गया था वो, अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, गद्दारों में आप क्यों परेशान हैं? आप तो भले आदमी हो। बात जी, मैं भले और बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिस संदर्भ में बोला गया उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे बोला गया, मैडम शांत हो जाइए थोड़ा। नहीं मुन्ना खान साहब, अगर आप तर्कों पे बात कर रहे हैं तो उसी के तुरंत बाद शाहिर हुसैन ने क्या किया? आप इस पर देखिए ना, बुलेट इकट्ठे कर, रिक्शाओं पर पत्थर इकट्ठे कर लगातार पत्थरबाजी की गई
अंकित अरे शर्मा को जवाब सुन ले, आप महिला है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ठीक है, अभी रुकिए भाई, यकीन आप भी रुकिए, मुन्ना खान साहब आप भी रुकिए, आपकी भी बात आगे, दोनों की आगे। मैं आपके पास आ रहा हूं मैथिल जी, लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, गद्दारों को चिन्हित करिए, गद्दारों को दंडित किया जाए, इस मांग से मुझे कभी आपत्ति नहीं। मेरे घर में गद्दार क्यों रहे, मेरे समाज में गद्दार क्यों पनपे और मेरे राष्ट्र में गद्दार क्यों पनपे। कोई ये कहे दीमक हटाओ तो इसके लिए कोई नाराज होगा? भाई घर में दीमक क्यों रहे, राष्ट्र में गद्दार क्यों रहे? गद्दारों के साथ क्या सजा है ये पता नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में, अमेरिका में भी, अगर आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करते पकड़े जाएं तो वहां भी हैंग करने का कानून है। ठीक, गुलगुले खिलाने का कानून किसी मुल्क में नहीं है। राष्ट्र के साथ गद्दारी करते पकड़े जाओगे, अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके तत्काल प्रभाव से हैंग कर दिए जाओगे। जिस मजहब के मानने वाले होगे उसी का नाम लेके क्या, और लोटे में आ जाओगे। इसमें क्या समस्या है? जो जोधपुर में वो चले थे छुरा लेके, वही बताना चाह रहे हैं क्या अजीज कुरैशी साहब कि तलवार हाथ में ले लेंगे? वो गरीब दर्जी, छोटे छोटे बच्चे जिसके, वो क्या कह के उसकी गर्दन काट रहे थे और क्या वीडियो बना रहे थे, ये देखा नहीं था हमने आपने? और कह रहे हो जी भेदभाव हो रहा है। सूर्य प्रकाश मैथिल, मैं एक बात समझना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या और ऐसे तमाम इलाके जहां भाजपा, जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, वहां भाजपा कभी शासन में नहीं रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आज तक, ठीक, जनसंघ से लेके आज तक। सच्चर कमेटी कहती है सबसे ज्यादा बुरी दशा मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में है। क्यों भाई, वहां न्याय क्यों नहीं हुआ? अजीज कुरैशी वहां क्यों नहीं गए धरना देने पश्चिम बंगाल में? धन्यवाद जी अमिताभ जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जरा 20 सेकंड चाहिए। ये जो दानिश कुरैशी नाम के राजनीतिक विश्लेषक उर्फ AIMIM के जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे मेरी भाषा पे उन्होंने टिप्पणी की, तो मेरे को वो लाइनें याद आ रही हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आज वही आपकी डिबेट में हुआ। मुन्ना खान जी कह रहे थे तेरे बाप का है भारत, तो मैंने कहा मेरे बाप का है भारत भैया। जिनके बाप ने यहां पर पाकिस्तान बना लिया वो पाकिस्तान जाते, मेरे वालों ने तो हिंदुस्तान के लिए खून बहाया था, अखंड भारत के लिए खून बहाया था, तो मेरे तो पिताजी का भारत है ही है। अरे सुन लो, बीच में नहीं बोलो, आपके बीच में अभी केवल मैं सूर्य प्रकाश मैथिल की आवाज, अभी किसी की आवाज नहीं, सिर्फ मैथिल जी की आवाज। जी दूसरी चीज, ये अभी बोल रहे थे कि मैं वंदे मातरम क्यों बोलूं? अरे भैया, भारत के संविधान को नहीं मानोगे, भारत के कानून को नहीं मानोगे, जब तुम्हारे को क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी तो CRPC चाहिए, और जब तुम्हारा सिविल प्रोसीडिंग होगी तो तुम्हें शरिया चाहिए, अलग कानून चाहिए। ये तो आपकी मानसिकता है। और अभी ये राष्ट्रगान की बात कर रहे थे मुन्ना खान जी, तो मैं बड़ी विनम्रता से बताऊंगा, राष्ट्रगान यदि मैं गाऊंगा ना, यदि उच्चारण करूंगा तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा सम्मान के साथ, और मुझे राष्ट्रगान ही नहीं भैया, राष्ट्रगीत भी आता है और पूरा आता है। जो आपको सुनने में आता है ना वो आधा है, पूरा आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आपके यहां सुनाया नहीं जाता। हमारी तो बैठक में शुरुआत में राष्ट्रगीत होता है और अंत में राष्ट्रगान होता है। भाजपा की परिपाटी है, आपकी तरह नहीं है। और जो आप गद्दारों की बात कर रहे थे ना, मुझे पता है आपका दर्द। कसाब को आपने बिरयानी खिलाई, इतने साल इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जो बर्बाद किया, मैं समझता हूं आपका दर्द कि गद्दारों को पालना आपकी आदत है। अब आपने कहा अमिताभ जी पश्चिम बंगाल का विषय, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा, मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूं, मैं बिहार की भी बात कर रहा हूं आपसे, यहां तक कि मैं आपको सुदूर हमारा जम्मू कश्मीर आप ले लीजिए। इस देश के अंदर जहां जहां पर
माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां आर्थिक रूप से मुसलमान कमजोर है। पहली चीज, आर्थिक के साथ वो शैक्षिक रूप से मुसलमान कमजोर है। वहां केवल उनको दीनी तालीम के नाम पर मदरसों में पंगु बनाया जाता है, वो जो आधुनिक भारत है उसमें चल ना पाए। और ये कह रहे थे कि मुसलमानों को मोदी सरकार ने दुहात किया। अरे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 35% से ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है, आवास योजना में 38% से ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है। अरे भैया, उज्ज्वला योजना में अगर रोशनी को मिला तो रेशमा को भी मिला, अगर किसी शहीद को मिला राशन तो अब सुरेश को मिला। कोरोना का टीका धर्म देख के नहीं लगाया गया। ये आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का एक सीधा लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये उन लोगों को हजम नहीं होगा अमिताभ जी, जो दंगे करने की आदत जिनको है। शुक्रवार को नमाज अता करेंगे और पूरे के पूरे मुस्लिम समाज पे कलंक बनकर निकलेंगे कुछ लोग, पत्थरबाजी करेंगे, दंगा करेंगे। और जब उन पे कार्रवाई होगी तो ये दानिश कुरैशी से दंगाइयों के समर्थक आके बैठ जाएंगे। मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अजीत कुरैशी जैसे लोग बोलेंगे हमें दंगा नहीं करने दोगे तो तलवारें उठा लेंगे। अरे भैया, इस भारत में ये बताओ, नौकरियों के अंदर किस बात का दुहात है? मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी के राज में तो एक धर्म विशेष को, जाति विशेष को पीसीएस ऑफिसर बनाया जाता था। अब जितने भी रिक्रूटमेंट हुई है, आप बताइए अमिताभ जी, कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है क्या? ठीक है मैथिल साहब, अभी रुकिए, मैं दानिश कुरैशी के पास चलूंगा एक बात लेके। कुरैशी साहब, 2 उदाहरण दूंगा आपको, ठीक? ये यूफोबिया हटना चाहिए, धुंध हटनी चाहिए। 2 उदाहरण दूंगा, वो अकाट्य हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, ठीक? क्या ये न्याय है? क्या ये संभव है? नहीं, सवाल तो सुन लो भाई, अभी कैसे बोलूं? ये इक्वलिटी है? नहीं, संविधान कहता है सब नागरिक समान, ठीक? चलिए, गरीब तक बोलते तो हम एग्जेप्ट कर देते कि गरीब का हक पहला, लेकिन हिंदू मुसलमान करोगे तो नहीं चलेगा। और दूसरा एक उदाहरण, कुछ उदाहरण सूर्य प्रकाश ने दिए, एक उदाहरण मैं देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं 6 साल से। वहां जो मकान मिले हैं ये सरकार की आवास योजना के तहत, इसमें लगभग 40%, 39 पॉइंट समथिंग मुस्लिमों को मकान की हिस्सेदारी है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की इतनी हिस्सेदारी नहीं, ठीक दानिश साहब? अब ये कौन से चश्मे से भेदभाव हो गया जिसके खिलाफ तलवार उठाई जाएगी? कुरैशी साहब देखिए, सुनिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि देश के खिलाफ जितनी भी ताकतें इकट्ठा हुई हैं, उनके खिलाफ तो लड़ना जरूरी है और यकीनी तौर पे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त तौर पे जो लड़ रहा है। अभी आपने बात कही थी राजस्थान वाले घटना की, जिसके अंदर में एक दर्जी जो था, जिसके साथ हत्या कर दी, बहुत बुरा किया। लेकिन नासिर जुनैद के मामले में क्या हुआ? अभी जो आप कह रहे थे, मैं आपको बताता हूं कि उसी मामले में क्या बोलते हैं, राजस्थान की सरकार ने उस व्यक्ति को क्या कंपनसेशन दिया और नासिर जुनैद को क्या कंपनसेशन दिया, चलिए ये बताइए। मैं आपको एक्चुअली में मेरा ये फोन में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो बच्ची है, ये गुजरात के मेहसाणा के खेरालू का एक इंसिडेंट है। उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बच्ची जो पहले नंबर पर आई थी, जो मुस्लिम थी, और उसके बाद दूसरे नंबर की कोई बेचारी बच्ची थी, उसको पहले नंबर का इनाम देकर जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, चलिए बताइए, क्या मोदी, ये तो होम ग्राउंड है मोदी जी का, बताइए ये डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से चलेगा? दूसरे नंबर की बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये जो बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं ना कि हमने ये दे दिया और मुसलमानों को क्या मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन डेटा सामने रख दिया तो ये फेक न्यूज़ फैलाने वाले दानिश कुरैशी कोई फालतू की न्यूज़ दिखाने लग गए। ठीक, मैं